बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है, अगर हम इसका पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया है कि लागार्थम शक्ल में लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ये पार्ट हैं, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है, तो इनको लागार्थम फॉर्म में यानी कि लाग की शक्ल में इनको जो है ना लिखना है। तो इनको हम 1 बाय 1 जो है ना सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि 10⁻³ इक्वल 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको लाग की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम इसको लाग के सिंबल में चेंज करते हैं। इक्वल साइन जो है ना इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको लाग की शक्ल में जो है ना हमने तब्दील करना है। लाग की शक्ल में तब्दील करने के लिए जो है ना इसका फॉर्मेट जो है पहले लाग में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब लाग की शक्ल में तब्दील करेंगे तो ये जो इसकी बेस है ना, ये लाग के साथ ही इसको लिखेंगे और पावर जो है ना इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और ये दूसरी साइड वाली वैल्यू जो 1000 है ना, इसको लाग के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इसके साथ जो है ये 1000 आ जाएगा और इक्वल जो है 3 हो जाएगा। इक्वल 3 आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को, अगर कोई वैल्यू जो है कुव्वतनुमाई शक्ल में दी हुई है तो उसको लाग की शक्ल में लिखना है। तो इस तरीके से हम करते हैं कि जो बेस है वो लाग के साथ आ जाएगी और जो पावर है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है वो लाग के साथ जो है इस साइड पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लाग की शक्ल में जो है सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 2 जो है, अगर हम इसको देखें तो इसमें 2⁸ इक्वल जो है ये 256 है। इसको अगर हम लाग की शक्ल में लिखें तो 2 जो है ये लाग के साथ आ जाएगा और 8 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और 256 जो है ये लाग के साथ इस साइड पे चेंज हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि अगर हम इसको लाग के फॉर्मेट में लिखें, पहले जो है इसकी साइन जो है इक्वल साइन इस्तेमाल कर लें। उसके बाद अगर हम इसको लाग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसकी लाग के साथ जो है ये 2 आ जाएगा। 2 को लाग के साथ लिख लेंगे और 256 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 256 और इक्वल में जो है ना ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लाग की शक्ल में जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये शुरू वाला साइन बेशक अब ख़त्म कर दें। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम लाग की शक्ल में तब्दील करते हैं तो पावर को दूसरी साइड पे लेके जाना होता है और दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है ना उसको हम लाग के साथ लिखते हैं और ये जो बेस होती है इसको हम लाग के साथ जो लिख देते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें क्वेश्चन तो ये इसका पार्ट नंबर सी जो है, इसमें ये करना है कि इसी तरतीब से इसको भी लिखना है कि 3 जो है ना यहाँ पे 2 वाली जगह पे आ जाएगा और -3 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा और 127 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम लाग की शक्ल में चेंज करें तो इक्वल साइन पहले, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट जो है वो लाग में तब्दील करते हैं। तो अगर हम इसको लाग की शक्ल में तब्दील करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1/27 जो है ये
इस साइड पे आ जाएगा, और -3 जो है ना इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27, 1/27 इक्वल इसके आ जाएगा -3। तो इस तरीके से इसको जो है ना सॉल्व करना है। पावर जो है ना उसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसी तरह हम देखते हैं कि वो भी सेम इसी मेथड से ये सारे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने हैं। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो 20 जो है ये log के साथ बेस के तौर पर आ जाएगा, और 2 जो है ये इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और 4000 जो है ये इस साइड पे ले आएंगे। यानी कि पावर को दूसरी साइड पे चेंज करके ले जाना है, और दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है जो राइट हैंड साइड वाली है उसको हम log के साथ बड़ी वैल्यू के तौर पर लिख देते हैं, और 20 जो है ये छोटे फिगर के तौर पर log के साथ बेस के तौर पर लिख देते हैं। तो इनमें कोई एक दो पार्ट हम और सॉल्व करते हैं। तमाम क्वेश्चन जो है ना ये एक ही कैटेगरी के हैं ये वाले ना। अगर हम इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करें तो इसको सबसे पहले जो है लॉग के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। अगर हम इसको लॉग की शक्ल में लिखें तो इसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 1000 जो है ना वो इस साइड पे आ जाएगा, और -1/4 जो है ना इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -1/4 -1/4 जो है ना इसको हम दूसरी साइड पे जो है चेंज कर देंगे। -1/4 यहाँ पे हम इसका ना फार्मूला लगा लें। -1/4 -1/4। तो इस तरीके से जो है ना इनको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं कि लागर्थामी फॉर्म में अगर हम किसी भी वैल्यू को चेंज करें तो इस तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसका कोई नेक्स्ट पार्ट देखें तो ये भी सेम इसी तरह ही सॉल्व करने हैं कि 11 जो है ये log के साथ छोटी वैल्यू के तौर पर आ जाएगा, पावर जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और 121 जो है इस साइड पे चेंज कर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्यू जो है ये log के साथ नीचे आ जाएगा, और आर जो पावर है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी, और पी जो है इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको log की शक्ल में लिखना है। अगर इसका हम लास्ट पार्ट देखें तो इसमें ये करेंगे कि इक्वल साइन यूज़ करके 32 जो है ना इसको log के साथ नीचे लिख देना है। तो अगर हम इसको log के फॉर्मेट में चेंज करें तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, और साथ ही इसके जो है 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इक्वल इसके आ जाएगा 1/5। -1/5 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, -1/5। अगर हम यहाँ पे इसका फार्मूला सेट करें तो ये आ जाएगा -1/5। तो इस तरीके से जो है ना इसको log की शक्ल में चेंज करना है। किसी भी क्वेश्चन को जो कुव्वतनवाई शक्ल में है उसको log की शक्ल में लिखने के लिए इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि log के साथ ये वाली जो बेस वाली वैल्यू है ये log के साथ लिख लेते हैं, और पावर जो है दूसरी साइड पे चेंज हो जाती है, और दूसरी साइड वाली वैल्यू जो है इस साइड पे चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम
बुक से देखें तो इसमें इन्होंने कहा है कि हर एक को कुव्वतनमाई शक्ल में लिखें। तो कुव्वतनमाई शक्ल जो है ना, इसके पहले क्वेश्चन के बिल्कुल उल्टा है कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये बेस की पावर बन जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है ये दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका फर्स्ट पार्ट है log 125 इक्वल 3। तो इसको कुव्वतनमाई शक्ल में लिखना है। तो जब कुव्वतनमाई शक्ल में लिखेंगे तो 5 के ऊपर पावर जो है ना इसकी 3 बन जाएगी और 125 जो है ना ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें कुव्वतनमाई शक्ल में तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 5 की पावर 3 बन जाएगी। इसको पावर फॉर्म में अगर हम लिखें तो 5 की पावर 3 हो जाएगा और 125 जो है ना ये दूसरी साइड पे चला जाएगा 125। तो इस तरीके से इसकी कुव्वतनमाई शक्ल जो है ना ये बन जाती है कि ये जो छोटा फिगर है ना बेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर 3 आ जाएगा, 3 इसकी पावर बन जाएगी, 125 दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम कुव्वतनमाई शक्ल में लिख सकते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट जो है इसको अगर हम सॉल्व करें log 2 16 इक्वल 4, तो 2 की पावर जो है ना ये 4 हो जाएगा और 16 जो है ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट इसका सी जो है ये 23 की पावर जो है ना ये 0 हो जाएगा। 23 जो है इसकी पावर जो है ये 0 हो जाएगा और 1 जो है ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो ये -2 जो है ना ये 4 की पावर बन जाएगा और 1/16 जो है ये इस साइड पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कुव्वतनमाई शक्ल में लिख सकते हैं अगर कोई वैल्यू लाख की शक्ल में दी हुई हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ तक बात है तो इसको अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने कहा है कि हर एक में एक्स की कीमत मालूम करें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसको सॉल्व करना है, पहले इसको कुव्वतनमाई शक्ल में लिखना है तो फिर आगे जो है इसमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 3 को तो ये इसका ए पार्ट है कि log x 64 इक्वल 3। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको हम पावर फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि कुव्वतनमाई शक्ल जो इसकी होगी। तो कुव्वतनमाई शक्ल में चेंज करने के लिए x की पावर 3 आ जाएगा। तो x की पावर सबसे पहले हम x की पावर 3 करेंगे, x की पावर 3 और 64 जो है ये इक्वल आ जाएगा, इक्वल 64। तो इसमें करना ही होता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो या तो इसकी बेस बराबर कर लें या पावर बराबर कर लें। तो इस साइड पे x है तो इस साइड पे x तो नहीं है, बेस तो इसकी बराबर नहीं हो सकती, तो इसकी पावर बराबर कर लें। तो पावर बराबर करने के लिए यहाँ पे 64 की जगह लिख लेंगे 4 की पावर 3। तो अगर हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें तो इसको हम थोड़ा सा ना आगे ले जाते हैं। इसको अगर हम लिखें तो इक्वल साइन उसके बाद इक्वल लगा लेंगे। तो इस साइड पे जो है 4 की पावर 3 लिख देंगे। 4 की पावर 3 जो है x की जगह हम 4 को चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका ये सलूशन बन जाएगा। x की पावर 3 इक्वल 4 की पावर 3। तो ये पावर जो है ना इसकी एक जैसी है और x इक्वल 4 आ जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब ये है कि 4 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल
इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल 4। तो इस तरीके से इसको जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हमने सॉल्व किया है। x इज इक्वल 4 इसका आंसर आ गया। अगर हम इसका कोई नेक्स्ट पार्ट देखें, जैसे कि log 5 1 इक्वल x है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो 5 की पावर x आ जाएगा, 1 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इसको हम पावर फॉर्म में चेंज करते हैं। जब हम इसको पावर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मेट पहले चेंज करते हैं। पहले इक्वल साइन लगा लें और उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी हम पावर फॉर्म बनाते हैं। x जो है ये 5 की पावर बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम x लिखें, इसकी पावर आ जाएगा 5 की पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और इसकी पावर जो है ये x आ जाएगा। इक्वल 1 इसके लिख देंगे। तो ये इसकी कुव्वतनुमाई शक्ल है कि अगर हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें तो 5 के ऊपर जो है ये x आ जाना और 1 जो है दूसरी साइड पे चला जाना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 की जगह पे हम इसको अगर हम चेंज करें, ये लेफ़्ट हैंड साइड तो सेम जो है ना उसी तरह ही इसको हम लिख देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को ना लेफ़्ट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगी सेम। और इक्वल जो है ना ये 5 की पावर 0 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 की पावर, इसकी पावर जो है ना इसको हम चेंज करते हैं 0, 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, क्योंकि 1 जो है ना किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल आ जाता है। तो 5 की पावर 0 लिखने का मकसद ये है कि ये 1 के इक्वल होता है। तो 5 बेस आपस में बराबर है, तो x का जो आंसर है ना वो 0 आ जाएगा। ये 5 दोनों साइड पे एक जैसे हैं और x का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अगर लिखें तो ये आ जाएगा x इक्वल 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी है कि पहले इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के बाद इसकी पावर बराबर कर लें या बेस बराबर कर लें। तो बेस बराबर हो जाएगी तो x के इक्वल जो है 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर इसका पार्ट नंबर सी देखें तो इसमें x के ऊपर जो है ना ये 1 आ जाएगा और 8 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी भी वैल्यू जो है ना हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में पहले जो है हम इसका इक्वल साइन लगा लें। इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो जब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर फॉर्म ये बनेगी, x की पावर 1 आ जाएगा, x की पावर 1। तो 8 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, इक्वल आ गया 8। तो ये इसकी जो है पावर फॉर्म इसकी बन जाती है कुव्वतनुमाई शक्ल। तो x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी 1 होगी। किसी भी वैल्यू की पावर 1 तो होती है। 8 की पावर भी 1 है और x की भी 1 है, क्योंकि 8 की पावर कोई नहीं तो इसका मतलब है कि इसकी 1 पावर है। तो पावरें फिर एक जैसे ही बराबर हो जाएंगी तो x इक्वल 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल 8। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व किया है कि पहले इसको पावर फॉर्म में तब्दील करें, कुव्वतनुमाई शक्ल में करें, फिर इसकी पावर अगर एक जैसी है तो बेस के इक्वल इसका आंसर लिख दें। तो इसका आंसर आ गया x इज इक्वल 8।
अगर हम इसका पार्ट नंबर डी जो है उसको सॉल्व करें तो डी में ये है कि ये -3 जो है 10 की पावर आ जाएगी और एक्स जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। पहले तो हम इसकी ना पावर फॉर्म बनाएंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल बनाएंगे। तो अगर हम इसकी पावर फॉर्म बनाएं तो इसमें हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो 10 की पावर जो है ये -3 आ जाएगा। 10 इसकी पावर जो है ये -3 आ जाएगा। तो इक्वल जो है इसके हम एक्स लिख देंगे, क्योंकि दूसरी साइड वाली वैल्यू जो है इस साइड वाली वैल्यू की पावर बन जाती है और ये साथ जो फिगर होता है ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाता है। तो 10 की पावर -3 जो है ना, अगर हम इसको बटे की शक्ल में चेंज कर दें तो ये पावर माइनस वाली जो है ये प्लस में चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसको अगले स्टेप में देखते हैं तो इसको अगर हम x के इक्वल कर लें, क्योंकि ये x के इक्वल ही है, पहले जो है इक्वल साइन इस्तेमाल कर लें। x के इक्वल आ जाएगा 1/3 की पावर जो 10 की पावर -3 जो है ये प्लस में फिर चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इसको बटे की शक्ल में कर लें 1/, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में है तो नीचे जाके ये प्लस में हो जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें 10 की पावर 3, तो इसकी ये शक्ल बन जाएगी कि ये माइनस में है तो अगर हम इसको बटे में चेंज कर लें तो ये प्लस में हो जाएगी। तो इस साइड वाला ये जो इक्वल है ना इसको बेशक ख़त्म कर दें। तो नेक्स्ट इसका इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल 1/1000। x इक्वल 1/1000, 1/1000। 10 की पावर 3 जो है ना ये 1000 के इक्वल हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसका ये वाला पार्ट जो है ना इसको सॉल्व किया कि 10 की पावर 3 जो है ना इसको 1000 लिख देते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका log 4x इक्वल 3/2। तो इसको पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में चेंज करेंगे। कुव्वतनुमाई शक्ल में चेंज करने के बाद इसको जो है ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इक्वल साइन और 4 की पावर आ जाएगा 3/2, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर आ जाएगा 3/2। ये 4 लिख दिया और इसकी पावर जो है ये 3/2 या 3/2 भी इसको पढ़ सकते हैं, 3/2 इक्वल x। तो ये इसकी पावर फॉर्म बन गई जिसको कुव्वतनुमाई शक्ल कहते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि 4 की जगह पे अगर हम लिख लें 2 की पावर 2, 4 की जगह पे अगर 2 की पावर 2 लिख दें तो 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो 2 रह जाएगा उसकी पावर आ जाएगी 3। 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख लें और 2 जो है फिर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो 2 रह जाएगा उसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी। तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो ये आ जाएगा x इक्वल 2 की पावर 3, x इक्वल 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 8।
एक्स इक्वल 8। 2 को अगर 3 बार जो है हम मल्टीप्लाई करें तो ये इसका आंसर जो है ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। अगर हम नेक्स्ट इसका देखें तो ये वैल्यू है log 2 1020 इक्वल एक्स। 1024 से इसकी ये वाली वैल्यू जो है ना ये दूसरी साइड पे चले जाएगी तो एक्स जो है ना ये 2 के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पहले इसको हम कुव्वतनवाई शक्ल में चेंज करेंगे, 2 की पावर एक्स बन जाएगा। 2 की पावर एक्स पहले इसको कुव्वतनवाई शक्ल में जब लिखेंगे तो इसकी पावर फॉर्म बनेगी 2, इसकी पावर आ जाएगी एक्स, इक्वल आ जाएगा 1024 आ जाएगा इक्वल 1024। तो ये इसकी कुव्वतनवाई शक्ल बन गई। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 1024 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2 की पावर 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 का फिगर जो है उसको 10 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 1024 बन जाता है। तो ये फर्स्ट वाला इक्वल जो है इसको बेशक ख़त्म कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर एक्स जो है ना ये तो सेम इसको हम वैसे ही ले आएंगे नीचे। इसको अगर हम लिख लें 2 की पावर एक्स और दूसरी साइड पे जो है 10 की पावर 2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे बेस बराबर है तो x इज इक्वल 10 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला शुरू वाला जो है इक्वल जो है ये इसको ख़त्म कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल 10। x इक्वल 10। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व किया। तो जहाँ तक इस एक्सरसाइज की बात है तो इसमें अगर हम देखें तो इसके शुरू में देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में लॉग की शक्ल में क्वेश्चन सॉल्व करने तो लॉग की शक्ल में तब्दील करने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो पावर है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और दूसरी साइड वाला फिगर जो है इस साइड पे ले जाएं और ये बेस जो होती है इसको लॉग के साथ नीचे छोटे फिगर के तौर पर लिखा जाता है। तो अगर हम कुव्वतनवाई में देखें तो कुव्वतनवाई में जो है इक्वल वाली वैल्यू जो होती है इस साइड पे ले जाते हैं और ये जो छोटी वैल्यू है इसकी पावर बन जाती है और इस साइड में वैल्यू जो है ये दूसरी साइड पे चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इसको हम कुव्वतनवाई को लॉग की शक्ल में, लॉग की शक्ल को कुव्वतनवाई शक्ल में तब्दील करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।